Welcome to Math की यात्रा ऑनलाइन. Today I will discuss about the binomial theorem in mathematics 100% accuracy solution. दोस्त हम सवाल की ओर लेके चलते हैं, क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं. दोस्त यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं. यहाँ पर कहा कि यहाँ पर इस सवाल का उत्तर के लिए आप क्या करेंगे. इफ करा n बिलोंग टू, दोस्त क्या करा n बिलोंग टू एक नेचुरल नंबर है, देन करा सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन. जब भी दोस्त क्या बात करें, जब यहाँ बात करें सम ऑफ द कोफिशिएंट, किसकी बात करें दोस्तों, यहाँ पर सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात करें. यहाँ पर किसकी बात करें, सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात करें, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक कंसेप्ट, एक लॉजिक को याद रखिए. जब सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कितने वेरिएबल हैं. जितने भी वेरिएबल हैं दोस्त उसके स्थान पे क्या रखिएगा, वन रख दीजिए. जैसे x बराबर और y इक्वल टू 1 हुआ, तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल रखेंगे तो उसका रखेंगे 1 रखेंगे. कंसेप्ट आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा. तो सवाल का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप लोग हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर रखेंगे 5 इंटू 1 तो 5 ही आएगा. दोस्तों यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आप जानते हैं 1 का होल पावर क्या मिल जाएगा n. अब इसको सिंप्लीफाई करने पे भी आपको 1 ही मिलेगा. तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी. तो याद रखिए कंसेप्ट क्या है, जब भी सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछे, यहाँ पर ये सम ऑफ द कोफिशिएंट, तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल हैं x y z जो भी हो सबके स्थान पे क्या रखना होगा, 1 रखना होगा. इसको नोट डाउन करिए. आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ. देखिए सेम उसी प्रकार सवाल है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिए. यहाँ पर कमेंट करिएगा इस सवाल का आंसर क्या आएगा. पहले आप कमेंट करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा. देखिए यहाँ पर सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x इक्वल टू 1, इसमें इस इक्वेशन में पुट करिए. देखिए आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1, तो यहाँ पर 2 माइनस क्या होगा, यहाँ पर 3 का होल पावर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर भी जो वैल्यू है इसका पावर है लगा देते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का होल पावर क्या है, यहाँ हो जाएगा 2143. ऊपर क्या है, ये 8 संख्या है अर्थात एक विषम संख्या है. आप लोग जानते हैं जब विषम संख्या होती है तो यहाँ पर अगर इसका -1 है तो आंसर क्या आएगा, आंसर -1 में आएगा. लेकिन दोस्तों ऊपर अगर यही सम संख्या होती है, यहाँ पर एक इवन नंबर होता तो सवाल का आंसर क्या मिलता, +1 मिलता. तो इसलिए यहाँ पर 8 नंबर था, ये 8 नंबर है, इसका पावर 8 नंबर है, तो 8 नंबर की वजह से सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए. आइए दोस्त मैं अगले खूबसूरत सवाल के लिए चलता हूं. देखिए यहाँ पर इस सवाल का आंसर देना है. देखिए यहाँ पर कितने वेरिएबल है, यहाँ पर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ अल्फा. ठीक है, और इसमें क्या कह दिया, इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात कर रहा है. हमने अभी डिस्कस कराया यहाँ पर सम ऑफ द कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, हर जगह क्या रखते हैं, 1 रखते हैं जितने भी वेरिएबल है. लेकिन यहाँ पर कहा सम ऑफ द कोफिशिएंट इज वैनिश. वैनिश का मतलब क्या है दोस्तों, वैनिश कहे दोस्त या कहे जीरो कहे दोस्त, यहाँ पर जीरो कहे इसका मतलब क्या है, इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट कितना है, 0 है. तो हम लोग यहाँ पर कितने वेरिएबल है, x इक्वल टू 1 एक ही वेरिएबल है, और वो आपको निकालना अल्फा की वैल्यू. इसे पुट करेंगे दोस्तों 1 माइनस क्या होगा 2 अल्फा प्लस क्या होगा अल्फा का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा उसका पावर कितना था, पावर क्या है 51 था. इसका इक्वल टू ये हो गया सम ऑफ द कोफिशिएंट. सवाल में कह रहा है सम ऑफ द कोफिशिएंट इज वैनिश मतलब 0 है. तो यहाँ पर अब इसको दोस्तों हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर पावर 0 है तो ये भी पावर उधर चलाएगा 0 आ जाएगा. अब इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. यहाँ पर अल्फा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 या लिख सकते हैं. ये भी ये स्क्वायर भी उस साइड चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा अल्फा -1 इक्वल टू 0. तो अल्फा इक्वल टू 1. तो क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर डी. आइए मैं एक बेहतरीन सवाल और अब डिस्कस कराता हूं जिससे आप पेपर में अच्छा करें. दोस्तों यहाँ पर पेपर जो देंगे उनके लिए मैं ऑल दी बेस्ट. उसकी तैयारी आप अच्छी तरह से करिए, निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा. जैसे इस सवाल का आंसर देना है, इस बार देखिए कह रहा सम ऑफ द कोफिशिएंट. दोस्त क्या कह रहा, वहां पर वैनिश था जहां पर, लेकिन इस बार वैनिश न कह के यहाँ पर बात कर रहा कि जो सम ऑफ द कोफिशिएंट इज क्या इतना दिया गया. तो हमने सम ऑफ द कोफिशिएंट के लिए कंसेप्ट आप लोगों को क्या बताया दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू ऑफ n निकालना है. कह रहा कि इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट 1 0 2 4 हो तो इसकी वैल्यू ऑफ द n. तो हमने सम ऑफ द कोफिशिएंट यहाँ पर देखेंगे कितने वेरिएबल है, आपको 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं.
तो ए और बी के स्थान पे क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। तो मेरा जो क्वेश्चन सम ऑफ द कोफिशिएंट कितना मिल जाएगा, तो 1 1 क्या होगा 2, 2 के पावर यही सम ऑफ द कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, करा ये जो सम ऑफ द कोफिशिएंट है दोस्तों कितना है 1024 है, ठीक है। अब दोस्तों इसका हम लोग जानते हैं 2 के पावर n है, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर पावर में, तो इसको भी 2 के पावर बनाना पड़ेगा, तो इसका 2 के पावर 10 आएगा। आप लोग जानते हैं हम लोग पावर्स के जो ऊपर पावर से कंपेयर कर सकते हैं, जब इसका बेस बराबर है तो इसके पावर को हम घात को हम लोग कंपेयर करना जानते हैं। तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 10 मिल जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ द n पूछा था यहाँ पर ये, तो आपको आंसर नंबर आपको मिला बी। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर ये दोस्त यहाँ पर अब इसका सवाल आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। इस सवाल इस तरह का सवाल हमने डिस्कस भी करा दिया, कर द सम ऑफ द कोफिशिएंट क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा, ये मुझे क्या वेरिएबल नजर आ रहा है, x ही वेरिएबल है, x इक्वल टू 1 पुट करिएगा, तो मेरा क्या होगा सम ऑफ द कोफिशिएंट निकल जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, और दोस्तों 1 रखेंगे ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ 0 की पावर n, तो सवाल का उत्तर आएगा 0। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। धन्यवाद दोस्तों।